हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग का स्वागत है। आज 50 क्वेश्चन का सेट मैं कराने जा रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए एक साथ करके देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। तो याद रखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था यहाँ पे दिख रहा होगा साफ, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो याद रखिएगा यह जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से संबंधित है इसका। और क्योटो प्रोटोकॉल जापान के शहर क्योटो में हुआ था। याद रखिएगा जापान के शहर क्योटो में हुआ था, इसीलिए इस प्रोटोकॉल का नाम रखा गया क्योटो प्रोटोकॉल। तो कहाँ पे हुआ था ये? जापान में हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1997 में। कब हुआ था? 1997 में। और लागू कब हुआ? ठीक है, लागू या प्रभावी जिसे बोले 2005 में हुआ। 2005 लिखा हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लाइमेट चेंज और क्योटो का संबंध क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, ठीक है। इसका संबंध और भी था, ग्रीन हाउस गैसों से भी रिलेटेड था। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती आ रही हैं तो क्लाइमेट चेंज होता आ रहा है। क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है? ध्रुवों पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो ध्रुवों पर बर्फ जमा है ये चाहे नॉर्थ पोल की बात करें चाहे साउथ पोल की बात करें तो पिघल रहा है, तो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, इसीलिए क्लाइमेट चेंज होते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु दिया जाता है या किया जाता है? देखिए टाइलर पुरस्कार जो होता है किस क्षेत्र में, भैया अगर पूछा है तो दिया जाता है। तो याद रखिएगा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। टाइलर पुरस्कार का संबंध पर्यावरण की सुरक्षा से है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कुल कितनी भाषाओं में पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? तो याद रखिएगा 24। कितना हो जाएगा भाई? 24। तो 24 जो आपके, ठीक है, पूछा है 5 वर्षों में प्रकाशित रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं कुल कितने भारतीय भाषाओं? तो कुल, ठीक है, 24 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, आर्कटिक, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? आर्कटिक अनुसंधान करने के लिए, आर्कटिक नहीं सॉरी अंटार्कटिक लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है। अंटार्कटिक में अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च। क्या होता है? रिसर्च करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो अंटार्कटिक में जो अनुसंधान संस्थान स्थापित है वो दक्षिण गंगोत्री है। क्या है? दक्षिण गंगोत्री। बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए आगे क्वेश्चन, ठीक है, आगे क्वेश्चन देख रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है? डैन कार्टर, जॉनी वेस मूलर, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेग जॉन्स, ग्रेग जॉन्स जो हैं, ठीक है, यह एक टेनिस खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। तो ग्रेग जॉन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोक नृत्य, देखिए आने की बिल्कुल संभावना ही है, ठीक है। लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों, ठीक है, क्या है? राज्यों के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा युग्म गलत लिखा हुआ है? तो याद रखिएगा झूमर। देखिए झूमर जो है वो झूमर जो होता है वो राजस्थान में होता है, ठीक है। लोक नृत्य राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का। बाकी कोरकू जो है महाराष्ट्र का है, थाली जो है हिमाचल प्रदेश का है, और मणिपुर का मुकना है। लेकिन झूमर जो है वो राजस्थान का है, ना कि हरियाणा का है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? सीधी सी बात है, तबला को आगे बढ़ चढ़कर लाने वाले कौन है? अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो ने, ठीक है, तबला का प्रचलन बहुत तेज़ी से कराया पूरे भारत में, ठीक है। तो अमीर खुसरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो वृंदावन जो है गार्डन ये मैसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षेस, दक्षेस को बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दक्षेस का पूछ रहा है प्रथम, ठीक है, सम्मेलन, ठीक है, कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ढाका, ढाका कहाँ की राजधानी है? बांग्लादेश, बांग्ला का बी और देश का दी, तो बांग्लादेश के ढाका राजधानी में हुआ था। चलिए 3 मई को, या सबको जान जाएंगे। एक और क्वेश्चन इसी में, क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है। कुछ देखिए 3 मई अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? कि सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। जैसे सूर्य से देखिए फ्री में एनर्जी मिल रही है,
तो सोलर एनर्जी का हम प्रयोग करें। जैसे बहुत सारे लोग देखिए रोड लाइट में आजकल लाइटें जो चल रही हैं, ठीक है, सोलर लाइट जल रही हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा खपत ना करें हम, ठीक है। तो इसका तो अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस 3 मई को मनाया जाता है। चलिए भाई, तो सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर, ठीक है, पद पर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ अलग से। राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष तक, ठीक है, अपने पद पर रहता है, यहाँ पर रहता रहा होना चाहिए, ठीक है, पद पर रहता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। आप ऑप्शन बताइए, ठीक है, इसका सटीक आंसर क्या होगा। सही बात है, 5 वर्ष तक रहता है, लेकिन इसका सटीक आंसर क्या होगा बताइए। चलिए, इसका सटीक आंसर होगा अपने पद ग्रहण के दिन से, ठीक है भाई। जिस दिन वो अपना पद ग्रहण कर ले, जैसे राष्ट्रपति ने अपना पद, राष्ट्रपति का जिस दिन राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया, उस दिन से पूरे नेट 5 वर्ष जब जैसे कंप्लीट हो जाएगा, उसको अपने पद से, ठीक है, रिज़ाइन देना पड़ेगा, मतलब कि इस्तीफा हो जाएगा उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होती है, सही है। नागालैंड का कोहिमा होता ही है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर होता है, पर मणिपुर का आइजोल नहीं होता है, मणिपुर का इम्फाल होता है। तो ये गलत है, ये आंसर सही हो जाएगा। और आइजोल जो होता है वो मिज़ोरम की राजधानी ऐज़ोल होती है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इससे ये है कि आपको राज्य और राज्य की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह राज्य जिसने पहली पंचायत राज स्वीकार किया। सिंपल सा क्वेश्चन है, पंचायती राज स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो याद रखिएगा, ठीक है, पंचायती राज स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना। कौन बना भाई, राजस्थान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जापान की मुद्रा का नाम क्या है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन पेपर में देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आने की संभावना बन जाती है। जापान से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, तो पूछ रहा है जापान की मुद्रा का नाम क्या है। तो इसका जापान की मुद्रा का नाम है येन। क्या नाम भाई, येन है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, आपको बताना है जल्दी से जल्दी आंसर, ठीक है। तो देखिए भाई, पाकिस्तान से लगती है, ठीक, बिल्कुल आपको पता ही होगा, ठीक है। बांग्लादेश से भी लगती है और भूटान से भी लगती है। तो कहीं श्रीलंका से तो लगती है, ये क्या है, तो सारों लगते हैं, नहीं, श्रीलंका नहीं लगती है। बीच में पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य पाता है, जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। लगता है ऐसा है कि दोनों श्रीलंका यहाँ पे है, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, श्रीलंका यहीं पे है, और लगता है ये टच कर रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, 24 मई किस रूप में मनाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 24 मई किस रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रमंडल दिवस, ठीक है, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को जैव विविधता दिवस। कौन सा, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न आपके सामने आ गया। क्वेश्चन कितना बढ़िया पूछा है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आराम से देना है, सोच समझ के, ठीक है। तो अर्थ समिट, भूमि शिखर जिसे बोलते हैं भाई, ठीक है। पर्यावरण का सीधा संबंध अर्थ समिट से है ना, पृथ्वी सम्मेलन जिसे बोलते हैं। तो पर्यावरण, देखिए, समिट दे देगा, सम्मेलन नहीं देगा। सम्मेलन देगा तो भोल लगा देंगे। समिट को वैसे सम्मेलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये देखिए ध्यान से, समिट को सम्मेलन ही बोलते हैं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 7 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, सितारा देवी के संबंध है, मैंने पिछली बार ही कराया था जब पेपर, सितारा देवी मेरी टांगना थी, याद कीजिएगा, सॉरी, बताइएगा सितारा देवी का संबंध है, आंसर दीजिए। तो कथक, ठीक है, यूपी का, याद रखिएगा, यूपी का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक ही है, याद रखिएगा, ठीक, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो सितारा देवी एक नृत्यांगना थी, ठीक है, और इनका संबंध कथक से था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन तीर्थंकरों
के क्रम में अंतिम कौन है? ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। जैन तीर्थंकर यानी संभावना जैन धर्म दिया ही हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो महावीर स्वामी, ठीक है, इन्हीं में पूरा जैन धर्म टिका हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रसार इन्हीं से हुआ था, तो महावीर स्वामी सी ऑप्शन हो जाएगा। जैन तीर्थंकरों में सबसे अंतिम यानी कितने कुल तीर्थंकर थे? 24, ठीक है। अब आपको पहला बताना है कमेंट सेक्शन में, और दूसरा पहले ऋषभ देव की पार्श्व जो बताना है, जो भी आपको बताना है, पहला बताना है, ठीक है, याद रखिएगा। और पहला और 23वां बताइएगा, पहला और 23वां, 24वां तो जान ही गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं, अभी एक और क्वेश्चन है, कितना ये मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? केडी सिंह बाबू स्टेडियम किस नगर में स्थित है? तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम जो है, याद रखिएगा, ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी, ठीक है, यूपी की कैपिटल लखनऊ में स्थित है केडी सिंह बाबू स्टेडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, ठीक, बिल्कुल मन से पढ़ना है, ठीक है, तभी आप कर पाओगे एक क्वेश्चन। चलिए भाई साहब, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये मैसूर में। तो भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान किस राज्य में है? तो मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? तो खुशवंत सिंह के द्वारा ट्रुथ लव एंड लिटिल, ठीक है, मैलिस, ये देखिए, ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 2019 के पद्म पुरस्कार के संबंध में अधोलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा और 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। इसका बिल्कुल ज़बरदस्त जवाब है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। 2019 के पद्म पुरस्कार के संबंध में अधोलिखित कथनों में, देखिए 2019 में सीधी सी बात है, 4 पद्म विभूषण ठीक है दिए गए, 14 पद्म भूषण दिए गए, 94 पद्मश्री सहित कुल 112 पद्म पुरस्कार दिए गए, बिल्कुल सही है। इन पुरस्कारों में 21 महिलाएं थी, बिल्कुल सही है। पर्वतारोही बछेंद्री पाल पद्म भूषण की सूची में एकमात्र खिलाड़ी थी, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ठीक है, सभी कथन सही हैं, तो डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए पालाची माड़ा जो पर्यावरण की उपस्थिति के कारण, ठीक है, चर्चा में था, अवस्थित है। पलाची माड़ा क्या क्वेश्चन है चौथा? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। तो ये केरल, पलाची माड़ा जो पर्यावरण के उपस्थित के कारण चर्चा में रहा, पर्यावरण की उपस्थिति के कारण चर्चा में रहा, इसका संबंध केरल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन कितना बढ़िया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी इसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए सिक्किम से भूटान सीधा लगता है, अरुणाचल प्रदेश से लगता ही है, ठीक है, भूटान से सीमा लगता ही है, ठीक है। पश्चिम बंगाल से सीधा सटा ही हुआ है, लेकिन मेघालय पूरा पूर्व की तरफ चला जा रहा है, ठीक है, उधर चला जा रहा है साइड में, तो मेघालय नहीं है, क्या जगह? मेघालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, कतर की मुद्रा का नाम क्या है? कतर पहले ओपेक कंट्री में था, लेकिन ओपेक कंट्री ने इसने सदस्यता अपनी हटा ली। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री से बोलते हैं ओपेक। ओपेक जो होते हैं वो खाड़ी वाले देश होते हैं, जहाँ पे, ठीक है, ज़मीन के नीचे तेल, जहाँ पे कच्चा तेल प्राप्त होते हैं। तो कतर की मुद्रा का नाम क्या है? सिंपल सा रियाल है। क्या है कतर की मुद्रा का नाम? क्या है? रियाल। चलिए विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह देखिए कहाँ किसका अंश है? विदर्भ, ठीक है, विदर्भ, ये याद रखिएगा, विदर्भ जो है महाराष्ट्र का अंग है। किसका? भारत में किस राज्य का अंग है? तो महाराष्ट्र का अंग है, बिल्कुल मन से पढ़ना है, ठीक है। 8 का बी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 का बी, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस पद तक बना रह सकता है? अपने पद पर कितना समय तक बना रह सकता है? तो यह देखिएगा 6 माह तक। मतलब विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते हुए कोई मंत्री, ठीक है,
किसी समय तक पद पर बना रह सकता है? तो 6 महीने तक। ठीक है, चलिए बताइएगा ध्यान से, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 7 मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 3 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, ठीक है, CLRI, ठीक है, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो लेदर के लिए देखिए, लेदर के लिए आपको बिल्कुल लगाना ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आराम से छा से चमड़ा अगर दिया है, चर्म का मतलब चमड़ा, तो छा से चमड़ा, छा से चर्म, तो छा से चेन्नई, छा से चमड़ा, तो छा से चर्म, तो छा से चेन्नई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना, ठीक है, नहीं है? कौन सी इनमें से भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? तो याद रखिएगा। ठीक है, झावेरी बहनें, यहाँ पे लिखा हुआ है झावेरी। क्या लिखा हुआ है? झावेरी। ठीक है, याद रखिएगा। इनका संबंध भरतनाट्यम से नहीं है। और भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो तमिलनाडु। TN यानी तमिल, N फॉर नाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई, एक बहुत सही पंक्ति है। दुख जब आती है तो कोई साथ नहीं देता है, और सुख में सभी लोग साथ में रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब कोई अमीर होता है तो उसके पास बहुत लोग रहते हैं, गरीब के पास कोई नहीं रहता है। तो यही कथन है, दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, किसकी पंक्ति है, ये किसने कही है? तो याद रखिएगा, कबीरदास जी ने कहा है। किसने? कबीरदास जी ने कहा है। ठीक है, किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने, देखिए ग्रैमी पुरस्कार गा से ग्रैमी और संगीत में भी गा, तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा? क्या बढ़िया ना क्वेश्चन है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा मनमोहन भट्ट। क्या हो जाएगा? मनमोहन भट्ट हो जाएगा। चलिए, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है। मुगल, ठीक है, याद रखिएगा, मुगल चित्रकला, ठीक है, शैली की विशेषता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, युद्ध, मुगल में युद्ध होता ही था, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य होते ही होते थे, दरबार उसमें लगता था, चित्रण उसका होता ही होता था, यानी उपयुक्त सभी। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको धीरे धीरे लग रहा होगा हम, ठीक है, 35 क्वेश्चन, लगभग 33 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन उधर छूट गए थे। ठीक है, इतना पहुँच चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित करार क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे? अभी मैंने बताया था, आपको बताना है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे? तो स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। देखिए क्योटो का संबंध क्या, क्लाइमेट चेंज अभी पढ़ाया था, तो जलवायु परिवर्तन जहाँ भी होगा वही सटीक आंसर होगा। और जलवायु परिवर्तन मुझे दिख रहा है कहाँ पर? तो ये ए ऑप्शन में, यही सही है। ठीक है, चलिए। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? देखिए राइडर, ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा है राइडर। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राइडर से आप खुद लगा सकते हो 4 ऑप्शन देख के। राइडर कप का संबंध किससे है? तो याद रखिए गोल्फ। ठीक है, गोल्फ, तो गोल्फ से। चलिए, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक, ये किसकी आत्म कथा है? इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, ये जो पुस्तक है किसकी आत्म कथा है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की। ठीक है, याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित से दिया है, कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है इसमें? चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तम्बाकू निषेध दिवस, ठीक है, ये गलत है, ये 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को तम्बाकू निषेध दिवस, और 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। क्या? लेबर, श्रम दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। ठीक है, 31 मई को, ना कि 5 मई को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बैठक हुई थी 16 सितंबर को, इसीलिए 16 सितंबर 1987 को हुई थी, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लोक चित्रकला मधुबनी शैली, आप वैसे लगा दोगे बिहार का है। कहाँ पर ये पेंटिंग होती है? इसमें अनाजों का भी प्रयोग करते हैं, चावल वावल सबका प्रयोग करते हैं, हल्दी वल्दी का। ठीक है, बहुत विशिष्ट प्रकार की, ठीक है, चित्र
चित्रकला होती है, इसका नाम है मधुबन शैली। इसका संबंध किससे है? बिहार से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, तभी आप सब कर पाओगे जब अच्छे से पढ़ोगे। चलिए ठीक, चलिए ये 2 क्वेश्चन लास्ट में बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, थोड़ा-सा कटा हुआ है थोड़ा-सा, लेकिन चलिए, भारत के किस प्रदेश की सीमाएँ तीनों देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? भैया इसमें से कोई राज्य पहचानिए जो क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो ज़रा बताइए मुझे, ठीक है, कहाँ, कौन-सी होगी बताइएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा भैया? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पश्चिम बंगाल, ठीक है, तीनों से, ठीक है, नेपाल से भी, ठीक है, भूटान से भी और चीन से मिलती हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएँ, ठीक है, किस प्रदेश की? तो पश्चिम बंगाल की सीमाएँ तीनों देश से मिलती हैं, नेपाल, भूटान और चीन। ठीक, सटीक आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा भाई? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी ये क्या मैंने, अरे यहाँ पे, चलिए ये मैं कहाँ दिमाग लगा दिया। ठीक है, पश्चिम बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, पश्चिम बंगाल नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम जो होता है ने, पश्चिम बंगाल कहाँ, नेपाल कहाँ, दिमाग। तो देखिए सिक्किम नेपाल से ही सीमा बनाता है, सिक्किम भूटान से ही सीमा बनाता है और सिक्किम जो होता है चीन से भी सीमा बनाता है। ठीक है, तो यही एक ऐसा प्रदेश है जो नेपाल, भूटान एवं चीन से सीमा बनाता है। जिम्बाब्वे की राजधानी, जिम्बाब्वे को हर टीम हरा देती है, चाहे इंडिया क्रिकेट टीम जाए, पाकिस्तान, कोई भी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, तो जिम्बाब्वे हार ही जाती है। तो हार से हो जाएगा हरारे। कहता है, खुद ही कहता है हरारे। ठीक है, तो जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे है। याद तो रहेगा ना? तो याद रहेगा कि नहीं? तो हरारे हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत के अलवार, हाँ, दक्षिण भारत के अलवार थे, तो दक्षिण भारत के अलवार किसे कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन घुमाया हुआ है। दक्षिण भारत के अलवार को कहते हैं, दक्षिण भारत में जो अलवार होते हैं उनको संत, जैसे हम सबके यहाँ संत बोला जाता है, वहाँ पे दक्षिण भारत में उसे अलवार कहते हैं। सो दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बताइएगा, फीडबैक दीजिए कैसा लगा।